हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सच्ची बात। इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले भविष्य में जितनी भी कहानियां आए आप उसे सुन पाए, देख पाए, इंटरटेनमेंट के साथ नॉलेज भी गेन कर पाए। तो अभी आज की कहानी जो है सो धार्मिक ही है, क्योंकि अभी धार्मिक कहानियों का सीरीज चल रहा है, इसलिए धार्मिक कहानी ही अभी आपको सुनने और देखने को मिलेगी। तो चलते हैं आज के कहानी की ओर। आज की कहानी है कलकत्ता शहर की। बहुत पुराने जमाने में कलकत्ता शहर में एक नगर सेठ हुआ करता था, जिसके पास अफरात धन था, जिसका रखवाली करने के लिए सैकड़ों लोग खटते थे और बिजनेस भी बहुत लंबा चौड़ा था। लेकिन उसे हमेशा इस बात की दुख तकलीफ रहती थी कि उसका कोई संतान नहीं था। सेठानी भी इसी दुख में हमेशा पड़ी रहती थी कि मेरे आंगन में कोई बच्चा अभी तक क्यों नहीं आया। इसी दुख से सेठानी बहुत दुखी थी। एक दिन उस रास्ते से नारद भगवान आ रहे थे। नारद भगवान को देख करके सेठ ने उन्हें बुलाया, जाकर प्रणाम किया, गोड़ पड़ा और आकर उन्हें बुला करके पूछा, महाराज आप बताइए कि इतना सब कुछ होते हुए भी मुझे कोई संतान की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है। नारद भगवान ने कहा कि ठीक है, मैं जाता हूं और विष्णु भगवान से पूछ करके लौटूंगा तो आपको मैं बताते जाऊंगा। और नारद भगवान इतना कह करके चले गए। सेठ और ने सेठानी से रात में बात की कि मैंने नारद भगवान को से पूछा है कि हमें संतान की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है। तो नारद भगवान बोले हैं कि विष्णु से पूछ करके मैं बताऊंगा। तो देखो कब लौटते हैं, जब लौटेंगे तभी हमें बता पाएंगे। चले गए, ये नारद भगवान चले गए विष्णु भगवान के पास और उन्होंने विष्णु भगवान से पूछा कि हे प्रभु, आप ये बताइए कि कलकत्ते के उस नगर सेठ के पास सब कुछ है, अपराध धन संपत्ति है, पूरे नगर में कई एक मकान है, बिजनेस इतना लंबा चौड़ा है, लेकिन उसे पुत्र की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है, उसे संतान की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है। विष्णु भगवान ने कहा कि देखो नारद, इस जन्म में उसे कोई पुत्र नहीं होने वाला है, कोई संतान नहीं होने वाली है। ऐसा उसने पिछले जन्म में कर्म किया है, इसलिए उसे कोई पुत्र या संतान इस जन्म में नहीं प्राप्त होगा, इसलिए वो संतानहीन ही रहेगा। इसमें आप जाकर उसको बता सकते हैं। नारद भगवान घूमते घूमते फिर उस सेठ के पास पहुंचे और बोले कि मैंने विष्णु से तो पूछा था, विष्णु ने कहा कि उसे इस जन्म में किसी प्रकार की कोई संतान की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि पिछले जन्म का कर्म ही ऐसा है कि इस जन्म में आपको कोई संतान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो नारद भगवान की बातों को सुन करके सेठ को कुछ संतोष हुआ कि चलो, पूर्व जन्म का संस्कार मेरा खराब था, इसलिए मैंने पुत्र की प्राप्ति नहीं की, संतान की प्राप्ति नहीं की। कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी सेठ और सेठानी दोनों चिंतित रहते थे, दुखी रहते थे। ऐसा ही होते होते उस नगर में यानी कलकत्ते शहर के अंदर एक फक्कड़ का एंट्री होता है और वो फक्कड़ प्रत्येक रात को करीब 12 से 2 के बीच में निकलता है, जब सब लोग सो जाते हैं। तो वो निकलता है और आवाज लगाता है कि 1 रोटी खिलाओ 1 पुत्र पाओ, 2 रोटी खिलाओ 2 पुत्र पाओ। ऐसे ही वो गली में घूमता था और आवाज लगाता था, लेकिन कोई उसे रोटी नहीं देता था। वो जानता था कि ये फक्कड़ है, बदमाश है, उस पर किसी को भरोसा नहीं होती थी। और चूंकि उस समय लोग गाढ़ी निद्रा में होते थे, इसलिए उसे भी कोई उठता नहीं था देने के लिए। तो वो हर गली में इस तरह से घूम घूम करके आवाजें लगाया करता था। एक दिन वो उसी गली में पहुंचा जिस गली में सेठ का मकान था और आवाज लगाया, 1 रोटी खिलाओ 1 पुत्र पाओ, दूसरी रोटी खिलाओ 2 पुत्र पाओ। ये आवाज सेठानी के कानों तक पहुंच गया। सेठानी दौड़े दौड़े आई बाहर के खिड़की पर और आवाज लगाई कि हे महाराज, आप वहीं रुको, मैं आती हूँ आपको रोटी खिलाने के लिए। वो फक्कड़ वहीं खड़ा रहा। सेठानी आई, उसके पैरों पर पड़ी, प्रणाम की और उसके बाद उसे लेकर के अपने घर के अंदर गई। घर के अंदर चबूतरा दे करके, बिछा करके, पीढ़ा दे करके और उसे बिठाने के बाद बोली, महाराज आप बैठिए, मैं आपके सामने पुआ बनाती हूँ और आपको खिलाऊंगी। उसने पुआ बनाना शुरू की और फक्कड़ को खिलाना शुरू की। फक्कड़ का जब पेट भर गया तो बोला, हे सेठानी अब रहने दो, अब मैं नहीं खा सकता, क्योंकि मैं पूरा तृप्त हो गया हूँ, मेरा मन और मेरा तन दोनों भर गया है, इसलिए अब मैं एक भी पुआ नहीं खा सकता। आज मैं बहुत तृप्त हूँ, इतने दिनों से मुझे इस प्रकार का भोजन किसी ने नहीं कराया, तुमने कराया। तुम ही एक दानी पुत्री मिली हो जिसने मुझे भरपेट भोजन कराए। सेठानी बोली
कि आपने मुझे पुत्री कहा है तो पुत्री को पुत्र दीजिए, मेरा गोद सूना है, मुझे कोई संतान नहीं है। फकड़ बोला कि मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हें एक पुत्री और 4 पुत्र की प्राप्ति होगी। बहुत देर नहीं होगा, जल्द ही आप तुम्हें 9वें 10वें महीने में एक पुत्री की प्राप्ति होगी, उसके बाद 4 पुत्रों की प्राप्ति होगी। फकड़ कह करके चला गया। फकड़ के जाने के बाद सेठानी को फिर नींद नहीं आई और रात भर इधर से उधर करवटें बदलती रही। सुबह हुई तो सेठ जी उठे, सेठ जी को रात की सारी कहानी बताई कि ऐसे ऐसे हुआ और ऐसे ऐसे आशीर्वाद देकर गए हैं। सेठ को भरोसा नहीं हुआ, चूंकि वो सेठ जी जानते थे कि ये सब वाया डंबर है। लेकिन ठीक 9वें महीने में एक पुत्री की प्राप्ति हुई। सेठ बड़ी खुश हुआ, पूरे नगर में निमंत्रण भेजवा करके और भोज कराया, मिठाइयाँ खिलाई। उसके बाद सेठ को हर 1 साल के बाद एक पुत्र की प्राप्ति होते रही। इस प्रकार उसे 4 पुत्र और 1 पुत्री की प्राप्ति हुई। उसी रास्ते से नारद भगवान एक दिन गुजर रहे थे। सेठ के हाल समाचार लेने के लिए वो पहुंच गए। बोला, सेठ जी बताओ क्या हाल चाल है। सेठ ने कहा, महाराज आप तो कह रहे थे कि मेरे को कोई संतान नहीं प्राप्त होगी, क्योंकि पूर्व कर्म की ऐसी करनी है कि मुझे इस जन्म में कोई संतान की प्राप्ति नहीं होगी, लेकिन मुझे 1 पुत्री और 4 पुत्र की प्राप्ति हुई है। तो आपका बात झूठ मानूं या सत्य मानूं? नारद भगवान ने कहा कि ये बात मेरी नहीं है, ये वचन मेरा नहीं है। मैंने तो विष्णु भगवान से पूछा था और विष्णु ने बताया था, वही बात आकर के मैंने आपको बता दिया। इसके साथ ही नारद जी तुरंत पहुंचे विष्णु भगवान के पास। विष्णु भगवान ने से पूछा कि आप तो कहे थे कि उस सेठ को कोई संतान इस जन्म में नहीं होगा, लेकिन उसे 1 पुत्री और 4 पुत्र की प्राप्ति हुई है, सो कैसे हुई है, ये हमें बताइए। आज का कहानी बस यहीं तक। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और इस कहानी के अगले अंश के साथ। और इसी के साथ आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।